सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे कि सिटीजनशिप क्या होता है और रेसिडेंटशिप क्या होता है। ये टॉपिक हम लोग का सेकंड चैप्टर में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर क्लास 12 के लिए। तो रेसिडेंटशिप क्या होता है और सिटीजनशिप क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है, whereas residentship is an economic concept. Now what is legal concept and what is economic concept? Citizenship depends upon the कि किसका जन्म इंडिया में हुआ है। अगर किसी का भी अगर बर्थ इंडिया में हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, हम लोग को सिटीजनशिप कैसे मिलता है इंडिया में? बाय बर्थ। एनी पर्सन हु इज बोर्न इन इंडिया ऑटोमेटिकली गेट्स द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जिसका भी जन्म इंडिया में होता है वो इंडिया का सिटीजन बन जाता है। बट रेसिडेंटशिप अलग कंसेप्ट है। रेसिडेंटशिप का कंसेप्ट डिफरेंट है। ठीक है, रेसिडेंटशिप का मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन, मान लो अगर बाहर से आया, ठीक है, सपोज कोई भी पर्सन बाहर देश से आया है, इंडिया में अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी उसने ग्रो किया, ठीक है, ही स्टार्टेड अर्निंग सम लाइवलीहुड, इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ परफॉर्म करने लग गया, ठीक है, और एक साल से ज्यादा रह गया इंडिया में एक साल से ज्यादा रह गया, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब वो इंडिया से इनकम अर्न करने लग गया, इंडिया में पैसा खर्चा करने लग गया, इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट उसने कर दिया, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। ठीक है, उसी कंट्री में उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई करता है, तो वो क्या बन जाएगा? उस कंट्री का रेसिडेंट बन जाएगा। अगर कोई भी पर्सन इंडिया में एक साल से ज्यादा रह जाता है, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर इंडिया में एक साल से ज्यादा रह जाता है और अगर उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है तो वो उस कंट्री का रेसिडेंट बन जाएगा। तो सिटीजनशिप डिपेंड करता है कि हमारा बर्थ प्लेस कहाँ है, किस कंट्री में हम लोग का बर्थ हुआ है। ठीक है, मतलब सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन बर्थ प्लेस, whereas रेसिडेंटशिप इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। इट डिपेंड्स फॉर हाउ मेनी टाइम पीरियड या फॉर हाउ मेनी ईयर्स या फिर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम अ पर्सन who comes to India, ठीक है, stays in India and what his center of economic interest lies in that country or not, इस पे डिपेंड करता है। तो सिटीजनशिप का मतलब देखो क्या लिखा है, इट इज बेसिकली अ लीगल कंसेप्ट। सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है विच इज बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। तो सिटीजनशिप कैसे मिलता है? इंडिया में सिटीजनशिप अगर लेना है या इंडिया का अगर सिटीजन बनना है तो इंडिया में जन्म लेना पड़ेगा। जिसका भी बर्थ प्लेस इंडिया में है वो इंडिया का सिटीजन बन जाता है। आई रिपीट, जिसका भी जन्म इंडिया में हुआ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियन और इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट ही बिलोंग्स। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग यहाँ पे रिलीजियन या कास्ट का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिटीजनशिप का। तो सिटीजनशिप इंडिया में कैसे मिलता है? बाय बर्थ। जिसका भी जन्म इंडिया में होता है वो इंडियन सिटीजन कहलाता है। ठीक है, इररेस्पेक्टिव, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, वो मुस्लिम हो, वो पंजाबी है, सिख है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर किसी का भी जन्म इंडिया में हो रहा है, किसी का भी अगर जन्म इंडिया में हो रहा है, बर्थ प्लेस अगर इंडिया में है, तो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। तो सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट विच इज बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस, मतलब कुछ कानूनी, अगर हम लोगों ने लीगल मतलब कुछ कानून से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड अगर हमने कोई प्रोविजन फॉलो किया है। सपोज हम लोगों ने सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई किया, वी वांटेड टू बिकम इंडियन सिटीजन। ठीक है, हम लोग मान लो फॉरेन नेशनल्स थे, हम लोग इंडियन सिटीजन बनना चाहते थे, हम लोग का बहुत मन कर रहा था हम लोग इंडियन सिटीजन बन जाए। हमने इंडियन गवर्नमेंट को अप्लाई किया दैट वी विश टू बिकम एन इंडियन सिटीजन, एंड इंडियन सिटीजन ने और गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारा ये जो विश था इसको फुलफिल कर दिया, इसको अप्रूवल दे दिया, तो फ्रॉम दैट टाइम विल बिकम एन इंडियन सिटीजन। तो सिटीजनशिप बेसिकली कैसे मिलता है? इट्स अ लीगल कंसेप्ट विच इज बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। इट मींस इंडियन सिटीजनशिप कैन बी अट्रैक्टेड और कैन बी ऑब्टेन्ड इन टू वेज। दो तरीका है इंडिया का सिटीजनशिप लेने का। एक होता है व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, जैसे किसी का जन्म इंडिया में होता है वो ऑटोमेटिक इंडिया का सिटीजन बन जाता है। जैसे किसी का भी जन्म, किसी का भी बर्थ प्लेस अगर इंडिया होता है तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? इंडिया का सिटीजन बन जाता है। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड इन इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया, ठीक है, पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप, वो अप्लाई करता है, गवर्नमेंट को अप्लाई करता है, ठीक है, सिटीजनशिप के लिए रिक्वेस्ट करता है, एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन, और इंडियन लॉ क्या करता है? उसको अलाउ कर देता है इंडियन सिटीजन बनने के लिए। इन दैट केस ऑल्सो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। तो सिटीजनशिप बेसिकली कैसे मिलता है? बाय बर्थ। इट्स अ लीगल कंसेप्ट।
Whereas coming to the next part, रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ठीक है। रेसिडेंटशिप कैसा कंसेप्ट है? इट्स एन इकोनॉमिक कंसेप्ट विच इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसके ऊपर बेस्ड है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड है ना। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? हम क्लासेस करवा रहे हैं, बदले में बच्चों से फीस ले रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, बदले में फीस चार्ज कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लॉयर अपना सर्विस दे रहा है, बदले में अपना क्लाइंट से फीस चार्ज कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन। एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा इफ कंडीशन ये है कि ऑर्डिनरी डिसाइड्स इन द कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह गया, कोई भी फॉरेन नेशनल इंडियन सिटीजन अगर इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह गया, एंड दूसरा कंडीशन क्या है? इसमें 2 कंडीशन है। एंड इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? से देखो, हम लोग इंडिया से ही इनकम अर्न करते हैं, इंडिया में ही पैसा खर्चा करते हैं, इंडिया में हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ सेविंग्स करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, वो इंडिया में ही परफॉर्म कर रहे हैं, पैसा भी यही अर्न कर रहे हैं, खर्चा भी यही कर दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी यहीं पे कर रहे हैं। तो हम लोग अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। वैसे कोई भी अगर इंडिविजुअल जो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह गया, ठीक है, 1 साल से ज्यादा रह गया, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, मतलब इंडिया में लाई करता है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। तो सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है, वेयरएज रेसिडेंटशिप इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। सिटीजनशिप बर्थ पे डिपेंड करता है कि किस कंट्री में हमारा बर्थ हुआ है, ठीक है। रेसिडेंटशिप डिपेंड करता है कि हम लोग, कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह जाएगा और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करेगा। 2 कंडीशन है। कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे कंट्री में अगर 1 साल से ज्यादा रह गया और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, इन दैट केस ही बिकम्स द रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो वी कैन से कि कोई भी फॉरेन नेशनल जैसे मान लो कोई फॉरेनर है, ठीक है, तो वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह गया और उसने अपना कोई कामकाज भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने लग गया, जिससे वो अपना इनकम यही अर्न करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में, खर्चा भी यही करना स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया। इन दैट केस वो फॉरेन नेशनल इंडियन सिटीजन तो नहीं बन पाएगा, बिकॉज उसका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है, बट वो इंडिया का रेसिडेंट जरूर बन जाएगा, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा रह गया इंडिया में, ठीक है, और उसने अपना इनकम अर्निंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करना यहीं पे स्टार्ट कर दिया। दैट्स इट फॉर टुडे।